बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रानी रहती थी। उसका नाम चंदना था। चंदना बहुत ही सुंदर और अद्भुत रंगों में चमकती थी और उसकी मीठी आवाज में गाना सभी को भाता था। एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने देखा कि चंदना रानी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। बच्चा उसके पास गया और कहा, रानी, मैंने देखा कि आप हमेशा इतने खुश रहती हो, कैसे करती हो? चंदना रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, खुश रहना और अपने काम में महानता प्राप्त करना एक सीख है जो हमें प्रकृति से मिलती है। हमें हमारी जिंदगी को स्वीकारना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। बच्चा हैरान हो गया और पूछा, लेकिन आपका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? आप तो बहुत ही सुंदर हैं और सबसे अच्छे रंगों में बनी हैं। रानी ने आत्मविश्वास से भरा हुआ उत्तर दिया, बच्चा, हम अपनी जिंदगी की सुंदरता को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें खुश रहें। हमें अपने स्वाभाविक रंगों में खुशी मिलती है और हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी अपने तरीके से खास हैं। इसके बाद बच्चा समझ गया कि खुश रहने का राज यही है, सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपनी असली सुंदरता को पहचानना। वह भी चंदना रानी की तरह समझदार, मेहनती और खुश रहने के कला को सीखा और गांव के अन्य बच्चों के साथ भी इसे साझा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सच्ची सुंदरता को समझना चाहिए और हमें हमारी जिंदगी को हर पल खुशी भरी बनाए रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रानी रहती थी। उसका नाम चंदना था। चंदना बहुत ही सुंदर और अद्भुत रंगों में चमकती थी और उसकी मीठी आवाज में गाना सभी को भाता था। एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने देखा कि चंदना रानी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। बच्चा उसके पास गया और कहा, रानी, मैंने देखा कि आप हमेशा इतने खुश रहती हो, कैसे करती हो? चंदना रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, खुश रहना और अपने काम में महानता प्राप्त करना एक सीख है जो हमें प्रकृति से मिलती है। हमें हमारी जिंदगी को स्वीकारना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। बच्चा हैरान हो गया और पूछा, लेकिन आपका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? आप तो बहुत ही सुंदर हैं और सबसे अच्छे रंगों में बनी हैं। रानी ने आत्मविश्वास से भरा हुआ उत्तर दिया, बच्चा, हम अपनी जिंदगी की सुंदरता को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें खुश रहें। हमें अपने स्वाभाविक रंगों में खुशी मिलती है और हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी अपने तरीके से खास हैं। इसके बाद बच्चा समझ गया कि खुश रहने का राज यही है, सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपनी असली सुंदरता को पहचानना। वह भी चंदना रानी की तरह समझदार, मेहनती और खुश रहने के कला को सीखा और गांव के अन्य बच्चों के साथ भी इसे साझा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सच्ची सुंदरता को समझना चाहिए और हमें हमारी जिंदगी को हर पल खुशी भरी बनाए रखना चाहिए।